हाय। चलिए आज हम क्लास 5 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक मेरीगोल्ड से द गॉलिवर्स ट्रैवल कहानी को पढ़ते हैं। लेकिन इसके पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे क्या आप जानते हैं हु इज अ सेलर? सेलर किसको कहते हैं? हाँ, ए पर्सन हु सेल्स ए शीप इज कॉल्ड ए सेलर। क्या आपने कभी शीप देखा है? क्या आज के शीप और पहले जमाने के शीप में कोई डिफरेंसेस है? हाँ, आज के शिप लोहे से बना हुआ होते हैं, उसमें मशीनें लगे हुए होते हैं। लेकिन पहले जमाने का जो शिप थे वो लकड़ी से बने होते थे, वहाँ मशीनें नहीं लगते थे। उसके जगह पे बड़े बड़े लकड़ी का खंबा होते थे, उसमें बड़े बड़े कपड़े लगाया जाता था जिसको पाल बोलते हैं, और उसी पाल के सहारे चलते थे। उस पाल में पीछे से हवा धक्का लगाने की वजह से वो शिप आगे की ओर जाते थे। और जब भी हवा नहीं होते थे तो बहुत सारे लोग मिल करके बड़े बड़े चप्पू के द्वारा उस शिप को चलाते थे। गॉलिवर्स ट्रेवल्स, गॉलिवर के यात्राएं। गॉलिवर्स ट्रेवल्स जो नॉवेल है जोनाथन स्विफ्ट नामक लेखक ने लिखा था। तो गॉलिवर्स ट्रेवल में गॉलिवर एक डॉक्टर सेलर होते हैं जो अपने जिंदगी में अलग अलग यात्रा में निकलते हैं। उन्होंने मेनली 4 यात्राएं किए थे और चारों में उन्होंने अलग अलग देशों में गए थे और अलग अलग लोगों से मिलते हैं। उनका पहला यात्रा में वो लिलीपुट जाते हैं जहां उनको छोटे छोटे लोग मिलते हैं जो सिर्फ 6 इंचेस हाइट के होते हैं। सेकेंड यात्रा में वो ब्रॉबडिंगनैग जाते हैं जहां उनको बड़े बड़े दानव मिलते हैं जिसका हाइट 60-60 फीट के होते हैं। इसके बाद वो तीसरे यात्रा में लापुटा और अंत में ऐसा एक देश में जाते हैं जहां उनको हुइनाम्स और याहूस मिलते हैं। हमारे बुक में जो कहानी है ये उनके दूसरी यात्रा के एक अंश है। गॉलिवर्स ट्रेवल जो कहानी है ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। मतलब अगर कोई आदमी वो अपने बारे में बताते हैं, अपने बारे में किसी बुक में लिखते हैं तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। तो ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं इस कहानी को गॉलिवर खुद बता रहे हैं। अब देखेंगे कि हर चीज में आई यानी मैं का इस्तेमाल किया गया है। चलिए ये कहानी को हम पढ़ते हैं। On the 16th of June 1730 we discovered land. 1730 के 16 जून को हमने जमीन देखा। Our captain sent a dozen men with vessels for water, if any could be found. हमारे जो कैप्टन थे उन्होंने डॉजन मैन यानी 12 लोगों को पात्रों के साथ पानी लाने के लिए भेजा था अगर वहां मिलते हैं। क्या आपको पता है कि उन्होंने तो सागर में ही यात्रा कर रहा था, पानी लाने के लिए फिर जमीन पे क्यों भेजते हैं? क्योंकि जो सागर का पानी होता है बहुत ही खरा होता है, उसको हम नहीं पी सकते हैं। इसीलिए सेलर्स क्या करते हैं, अपना यात्रा शुरू करने के पहले ही ज्यादा करके पानी अपने जहाज में भर लेते हैं, या तो यात्रा के दौरान अगर उनको रास्ते में कोई पोर्ट मिल गया या तो कोई टापू मिल गया तो वहां से वो अपने पानी भर लेते हैं। इसीलिए गॉलिवर्स के जहाज के कैप्टन ने 12 आदमी को बड़ा बड़ा पात्र दे करके उस टापू में भेजा ताकि वहां से पानी ला सके। When we came to land, we saw no river, no spring, nor any inhabitants. हमने जब उस जमीन पर पहुंचा तो वहां ना ही कोई नदी, ना ही झरना, ना ही कोई लोग दिखाई दिया। I went on to explore. मैं आसपास के जगह देखने चला गया था। The country was barren and rocky. वो जो देहाती इलाका था वो बिल्कुल बंजर और पथरीला था। I turned back to join the crew. और कुछ समय बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो जाके अपने दोस्तों के साथ मिले। इसलिए जब लौट के आया तो उन्होंने क्या देखा? Only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. और उन्होंने देखा कि उनके जो साथी थे वो दौड़ दौड़ के जाके नाव पे चढ़ गया और जल्दी जल्दी वहां से नाव चला के जान बचा के भागने लगे थे। आपको पता है उन्होंने बोट में क्यों गए थे? क्योंकि जहाज जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, कभी कभार वो किनारे पे नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए जहाज में छोटे छोटे नाव होते हैं, उसी नाव से बाकी लोग किनारे पे जाते हैं। इसीलिए उनके जो कैप्टन थे वो जहाज सागर के बीच में रख दिया था और उनको छोटे बोट में भेजा था ताकि जाके वो लोग पानी ला सके। Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could.
मैं उनके पास पहुंचने के पहले क्या देखा, एक दानव जैसे बड़ा सा आदमी उनके पीछे पीछे तेजी से भाग के जा रहे थे। द वाटर ऑफ द ओशन रिच्ड ओनली टिल हिज नीज। सागर के जो पानी थे उनके सिर्फ घुटनों तक ही हो रहा था। However, the monster was unable to overtake the speeding boat. लेकिन दानव ने उस बोट को पकड़ नहीं पाया क्योंकि वो बोट बहुत तेजी से वहां से भाग निकले थे। I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either side and corn rising up to 40 feet. तो ये देख करके उन्होंने क्या किया, तुरंत वहां से घूम गया और एक खरा पहाड़ी चढ़ करके उन्होंने एक खेती पे आ पहुंचा जहां दोनों ओर से बरली लगे हुए थे और उसका जो पेड़ थे करीबन 40-40 फीट ऊंचे थे। There was a fence to pass from one field to another. और एक खेती से दूसरा खेती में जाने के लिए एक बेरा या तो फेंस पार करना पड़ता था। It was impossible for me to climb. और वो फेंस में क्लाइंब नहीं कर पा रहा था because every step was 6 feet high. क्योंकि हर एक सीढ़ी 6-6 फीट ऊंचा थे। I was trying to find a gap in the hedge. मैं उस hedge के बीच में गैप ढूंढने के लिए शुरू कर दिया था। When I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence, तब मुझे दिखाई दिया कि दूसरे खेती में जो लोग काम कर रहे थे वहां से एक आदमी उस फेंस के तरफ आने लगे थे। He was of the same size as the creature chasing the boat, और वो उसी आकार के थे जिसने उस नाव के पीछे पीछे भगाया था। I was struck with utmost fear and astonishment. मैंने ये देख करके बहुत डर गया था और ताज्जुब भी हो गए थे। And ran to hide myself. और मैं भाग के खुद को छुपाने की कोशिश किया। He called in a voice much louder than a trumpet. उनका आवाज ट्रम्पेट से भी ऊंची थी। It sounded like thunder. ऐसे लग रहा था कि बिजली कड़क रहे थे। 7 monsters like him came towards the field, ready to reap the corn. और 7 उनके जैसे दानव आकृति के लोग मकई के खेत काटने के लिए आया। They carried a reaping hook which was very big. उन्होंने बहुत बड़े हांसियां लेके आए थे। When one of the reapers approached where I lay hidden, जब एक आदमी ने मैंने जहां छुपा हुआ था वहां पहुंचा, I screamed as loud as I could. जितना जोर से मैं चिल्ला सकता था उतना जोर से चिल्लाया। The creature stopped reaping. उस आदमी ने मकई काटना बंद कर दिया। Picked me up between his thumb and forefinger. उन्होंने मुझे 2 उंगली के सहारे उठाया and brought me close to his eyes. उनके आंखों के पास लेके गए 60 feet above the ground, जो जमीन से 60 फीट ऊपर थे। He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. उन्होंने उत्सुकता से मुझे देखने लगे और मेरे मुंह के ऊपर से बाल हटा करके अच्छे से देखने लगे। He called his friends. उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया and gently placed me on the ground. और मुझे धीरे से जमीन पर रखा। They all sat on the ground to take a good look at me. मुझे अच्छे से देखने के लिए वो सभी जमीन पर बैठ गया। I walked slowly backward and forward. मैं धीरे धीरे आगे और पीछे जाने लगे। Pulled off my hat. मेरा टोपी उतार दिया and made a low bow towards the farmers. और उन किसानों की तरफ मेरा सिर को झुकाया। I tried to speak to them loudly in several languages. मैं जोर जोर से उनसे अलग अलग भाषाओं में बात करने का कोशिश किया। Each time I did so, जब भी मैं ऐसा करता था, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. मुझे जिस किसान ने उठा के लाया था उन्होंने अपने कान को मेरे पास ला करके ध्यान से सुनने की कोशिश किया, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। The farmer took me to his house. उस किसान ने मुझे उनके घर लेके गया and placed me at some distance on the dining table.
और मुझे डाइनिंग टेबल के पास थोड़ा दूर में रख दिया, which was 30 feet high from the floor, जो जमीन से 30 फीट ऊंचा था. Dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. और किसान के लिए जिस प्लेट में डिनर लाए थे उसका डायमीटर था 10 फीट. अब सोचिए वो कितना बड़ा होगा. The farmer's wife crumbled some bread and placed it before me. और फार्मर के वाइफ ने उनके पास जो ब्रेड थे वहां से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ करके उसको क्रम्बल करके मेरे सामने में रख दिया. In the middle of the dinner, I heard a noise behind me. और डिनर के बीच में एक अजीब सा आवाज मेरे पीछे से सुनाई दिया. It was purring of a cat. ये एक बिल्ली का आवाज था. That was 10 times larger than an ox. और कितना बड़ा था? हमारे यहाँ जो बैल होते हैं उससे 10 गुना बड़ा. The farmer's wife was stroking him. और किसान के बीबी ने उसको सहला रहा था. Then entered the farmer's 1-year-old son in the arms of a lady. इसके बाद एक महिला ने उस किसान के 1 साल के बच्चे को लेके आया. On seeing me, the child grabbed me from the table. मुझे देखकर उस बच्चा ने टेबल से झपट कर पकड़ लिया. And put my head into his mouth. और मेरा सिर उसके मुंह में डाल दिया. I shouted so loud that the baby dropped me. मैंने इतना जोर से चिल्लाया कि बच्चे ने मुझे छोड़ दिया. I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. मैं गिर करके मेरा गर्दन टूट जाता अगर उसकी मम्मी ने उनके एप्रॉन नीचे में नहीं रख दिए होते. Later she put me on her own bed. बाद में उन्होंने मुझे उनके अपने बिस्तर पे सुला दिया था. And covered me with a clean white handkerchief. और उनके साफ सफेद हैंकरशिप से मुझे ढक दिया था. I slept dreaming of my home, my wife, my children. और मैं उधर सोते सोते अपने घर, बीबी, बच्चे के बारे में सपना देखने लगे थे. New words: bellowing, very loud noise, बहुत ऊंची आवाज. Inhabitants, occupants, किसी जगह पे रहने वाला लोग. Barren, land with no vegetation. Banjar, astonishment, greatly surprised. ताज्जुब होना. Crumbled, broken into pieces, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना. Grab, pick suddenly, अचानक पकड़ लेना.